चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में हमें कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पर गिवन है। हमने इनको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर इसके बाद में हमने x की जगह पर 3 को पुटअप करके, a की जगह पर -1 को पुटअप करके, b की जगह पर -2 को पुटअप करके इनका वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन हमको गिवन है उसको यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 3x, यहां पर है -x। ठीक है, x के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो यहां पर हम 1 लगा सकते हैं। तो देखिए यहां पर है 3x, यहां पर है -1x, 3x - 1x हो जाएगा 2x। ठीक है, इस वाले टर्म के पास में भी x है, इस वाले टर्म के पास में भी x है, दोनों के पास में x है तो दोनों लाइक टर्म्स हैं। इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3x - 1x हो गया 2x। ठीक है, अब देखिए यहां पर है -5, यहां पर है +9, एक माइनस वाला नंबर है, दूसरा प्लस वाला नंबर है, तो माइनस तो करना ही पड़ेगा। अगर एक माइनस वाला नंबर होता है, दूसरा प्लस वाला नंबर होता है तो माइनस तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो बड़ा नंबर है 9, इसमें से इस छोटे नंबर 5 को माइनस करेंगे। तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब देखिए इन दोनों नंबर्स में से 9 बड़ा है, उसका साइन प्लस का है, तो इसके आगे भी प्लस का साइन आएगा। तो -5 + 9 हो जाएगा +4। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ये एक्सप्रेशन है अब यहां पर सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, ये यहां पर ये सॉल्व हो गया। अब हमने x की जगह पर x का वैल्यू 3 को पुट अप करना है, तो हम लिखेंगे पुट x = 3। ठीक है, तो जब हम x की जगह पर 3 को पुट अप करेंगे तो हमारा ये वाला टर्म हो जाएगा 2 × 3। x की जगह पर आ गया 3, आगे 2 था तो यहां पर हमने 2 लिख लिया। ठीक है, फिर यहां पर है +4 तो लिखेंगे +4। अब देखिए 2 3 जा होता है 6, तो यहां पर आएगा 6। ठीक है, प्लस में है 4 तो लगाएंगे 4, प्लस में 4 लिख लिया। अब देखिए 6 + 4 होता है 10, तो यहां पर आ गया 10। तो जब हमने x की जगह पर x का वैल्यू 3 पुट अप कर दिया तो हमारे पास में हमारे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 2 - 8x + 4x + 4। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, दोनों ही प्लस वाले हैं। ठीक है, दोनों ही नंबर्स हैं तो दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों के पास में x तो है नहीं, है ना। तो +2 + 4 हो जाएगा +6 यानी कि 6। ठीक है, +2 + 4 हो जाएगा +6 यानी कि 6। ठीक है, तो यहां पर आएगा 6। अब देखिए यहां पर है -8, यहां पर है +4। अब देखिए ये दोनों ही टर्म्स x वाले टर्म्स हैं, तो ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए -8 + 4, क्योंकि एक माइनस वाला नंबर है एक प्लस वाला नंबर है तो माइनस करना पड़ेगा। तो -8 + 4 हो जाएगा -4। अब दोनों के पास में x है तो यहां पर x कॉमन आएगा ना। तो देखिए -8x + 4x हमारा हो गया -4x। ठीक है, तो आपने याद रखना है -8x + 4x हमारा होता है -4x। तो देखिए यहां पर हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने x की जगह पर x का वैल्यू 3 को पुट अप करना है, तो हम लिखेंगे पुट x = 3। तो हम x को 3 पुट अप करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर है 6, फिर है माइनस, फिर है 4x। ठीक है, तो हमने 4 को लिख लिया, यहां पर x है, x की जगह पर हमने पुट अप करना है 3। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 पुट अप कर दिया x की जगह पर। अब देखिए यहां पर है 6। अब देखिए 4 3 जा 12 यहां पर आएगा, आगे माइनस है तो लगाएंगे माइनस। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया 6 - 12। अब देखिए 6 के आगे कोई भी साइन नहीं है तो यहां पर हम प्लस का साइन लगा सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास में एक प्लस वाला नंबर है, दूसरा माइनस वाला नंबर है, तो हमें माइनस तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम बड़े नंबर 12 से छोटे नंबर 6 को माइनस करते हैं। तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 6। अब देखिए इन दोनों नंबर्स में से 12 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, तो यहां पर माइनस आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स
इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके यहां पर हमारे पास में वैल्यू आ गया इसका -6, तो ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में यहां पर ये a वाला टर्म है, यहां पर ये a वाला टर्म है, ये दोनों ही a वाले टर्म्स हैं, तो हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों के पास में a है तो ये लाइक टर्म्स हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 3a, ठीक है, यहां पर प्लस लगा लेते हैं, प्लस 3a हो जाएगा ये, यहां पर है -8a। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, पहले इसको लिखते हैं 3a, फिर यहां पर है -8a, है ना। अब बच्चे यहां पर +5 +1, तो देखिए +5 +1 हो जाएगा +6, तो इसको हमने लिख लिया +6। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ही टर्म्स में a कॉमन है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से a बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए a को हमने इन दोनों a को तो हमने यहां पर बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां पर रह जाएगा 3, फिर यहां पर रह जाएगा -8। हाँ, दोनों में से a बाहर कॉमन चला गया। अब यहां पर है +6, तो लिखेंगे +6। अब देखिए 3 - 8, देखिए जो 3 है उसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो ये प्लस वाला नंबर है, यहां पर ये माइनस वाला नंबर है, और जब भी एक प्लस वाला नंबर एक माइनस वाला नंबर होता है तो माइनस तो करना ही पड़ता है। तो हम 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 5। अब देखिए इन दोनों नंबर्स में से 8 बड़ा है, इसका साइन माइनस है, तो यहां पर माइनस आएगा। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके आएगा -5, और साथ में यहां पर a भी है, तो ये हो जाएगा -5a। ठीक है, प्लस में यहां पर 6 तो है ही है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होकर के आ गया -5a + 6। अब देखिए यहां पर है a की जगह पर हमने पुट अप करना है -1, तो चलिए हम पुट करते हैं a = -1। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में है -5a। ठीक है, यहां पर है -5a, a की जगह पर हमने रखना है -1, तो a की जगह पर आएगा -1, आगे यहां पर है +6, तो लिखेंगे +6। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है -5 ब्रैकेट में -1। ठीक है, तो जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 5 पंजा हो जाएगा 5। ठीक है, तो -5 इंटू -1 हमारा हो गया +5। आगे यहां पर हमारे पास में +6 तो है ही है ना। अब देखिए +5 + 6 हो जाएगा +11, यानी कि 11। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में ये जो थर्ड पार्ट में एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू आ गया 11, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन हमको गिवन है उसको यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर है 10, यहां पर है -4, दोनों ही कांस्टेंट नंबर है, इनके पास में कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये दोनों ही कांस्टेंट नंबर्स हैं। ठीक है, तो 10 - 4 हो जाएगा 6, क्योंकि जब 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 6। अब यहां पर है -3 भी, यहां पर है -5 भी, है ना। अब देखिए यहां पर है 6, तो लिखेंगे 6। अब देखिए इन दोनों टर्म्स के पास में b कॉमन है, दोनों के पास में b है ना, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर है -3 भी, यहां पर है -5 भी। हाँ, -3 -5 -3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस वाले नंबर से, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो आएगा -8। ठीक है, तो -3 -5 हो जाएगा हमारा -8, दोनों के पास में b कॉमन है, तो यहां पर b आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आ गया 6 - 8b। अब देखिए यहां पर है b, अब हम b की जगह पर -2 को पुट करेंगे एंड इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे पुट b = -2। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 6, फिर है माइनस,
फिर है 8, फिर है बी हमने बी की जगह पर हमने पुट अप करना है -2, तो बी की जगह पर आएगा -2। ठीक है, तो देखिए यहां पर है 6। अब देखिए यहां पर है -8 इंटू -2, यहां पर ब्रैकेट है तो इंटू करना पड़ेगा ना, तो -8 -2 यहां पर है, माइनस माइनस जा हो जाएगा प्लस, 8 2 जा हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करके आएगा +16। ठीक है, तो 6 + 16 हो जाएगा हमारा 22। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 22, तो ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन हमको गिवन है वो है 2a - 2b -4 -5 प्लस में a, है ना। अब देखिए यहां पर है 2a, यहां पर है a के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो यहां पर हम 1 लगा लेंगे। ठीक है, तो हमारा 2a + 1a हो जाएगा 3a, है ना। अब देखिए यहां पर है -2b, अब देखिए यहां पर है -4 -5, दोनों ही माइनस वाले नंबर्स हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो -4 -5 हो जाएगा हमारा -9। जब दोनों माइनस वाले नंबर्स होते हैं तो दोनों नंबर्स ऐड हो जाते हैं एंड साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, तो -4 -5 हो गया -9। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सप्रेशन को यहां पर सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें x गिवन है 3, a गिवन है -1, b गिवन है -2, है ना। तो हमें यहां पर a एंड b चाहिए, तो a यहां पर हमारा है -1, है ना, तो हम पुट करेंगे a = -1। ठीक है, एंड यहां पर b भी है, b हमें गिवन है -2, तो हम b पुट करेंगे यहां पर -2, है ना। अब देखिए यहां पर है 3a, तो लिखेंगे 3, फिर a हमारा है -1, तो यहां पर आएगा -1, a की जगह पर आ गया -1, फिर माइनस है तो लगाएंगे माइनस, फिर है 2, फिर है b हमारा है -2, तो b की जगह पर आएगा -2। ठीक है, आगे यहां पर है -9। अब देखिए 3 1 जा हो जाएगा 3। ठीक है, यहां पर एक माइनस भी है तो 3 × -1 हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, तो याद रखना है 3 1 जा 3 और माइनस भी है तो 3 × -1 हो जाएगा -3। अब यहां पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर है -2 एंड ब्रैकेट में है -2, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बीच में यहां पर ब्रैकेट है तो हमने इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस जा तो हो जाएगा प्लस, 2 2 जा हो जाएगा 4, आगे यहां पर -9 है ना। अब देखिए हमारे पास में यहां पर -3 भी है, -9 भी है, ये दोनों ही माइनस वाले नंबर्स हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो -3 -9 हो जाएगा -12, प्लस में 4 तो है ही है यहां पर। अब देखिए यहां पर एक माइनस वाला नंबर है, एक प्लस वाला नंबर है, और जब भी एक माइनस वाला एक प्लस वाला नंबर होता है तो हमें माइनस करना पड़ता है, तो यहां पर भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो बड़ा नंबर है 12, छोटा नंबर है 4, तो हम 12 से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 8। करेक्ट। अब देखिए इन दोनों नंबर्स में से 12 बड़ा है, उसका साइन माइनस का है, तो यहां पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो -12 + 4 हो जाएगा हमारा -8। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में हमारे इस फिफ्थ एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया -8, तो ये आ गया फिफ्थ पार्ट का फाइनल आंसर।